प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु माँ। लव यू वेरी मच। आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। आप बोलोगे इतनी टाइम क्या लव यू बोल रहे हो, लेकिन क्या होता है ना, आपके साथ बोलने के समय पे इतना मैं सेंटिमेंटल हो जाती हूँ कि बस मुंह में शब्द ही नहीं आते हैं। तो मैं ये बताना चाहती थी कि कल हम लोगों ने जब शक्तिपात साधना की और मैं कौन हूँ थर्ड आई पे कंसंट्रेट करके पूछने के लिए कहा, तभी मुझे ऐसे धुनी में से, होम कुंड में से, धुनी में से ऐसी राख ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दी थर्ड आई पे। और ये अनुभव मुझे पहले भी एक बार हुआ था, तो ये आपको बताना था, इसलिए फोन किया। लव यू वेरी मच। धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम दीपाली, बहुत बहुत प्रेम आपको। जब हम बोलते हैं आई लव यू तो मन बहुत खुश होता है। हाँ, होगा ही, मगर हमें इसको समझना चाहिए। जब हम किसी को प्रेम करते हैं और जब हम किसी के बारे में प्रेम भरी बातें सोचते हैं, जब हम किसी को अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं, तो सदा इसे ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है कि तुम्हारा प्रेम जो है तुम्हारे मन को इतनी खुशी दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, मगर तुम्हारा प्रेम मन के भी पार चला जाए, इसका सदा ध्यान रखना। यदि तुम्हारा प्रेम मन के पार न जा पाया तो वो नरक जरूर बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारा प्रेम पृथ्वी पर फैले, पृथ्वी से चालू होगा तुम्हारा प्रेम। तुम्हारे प्रेम को बढ़ने के लिए शरीर का होना जरूरी है, वरना अभिव्यक्त कैसे करोगे? और दूसरे का शरीर का होना भी जरूरी है, वरना उसे कैसे तुम पता लगा पाओगे? मगर पृथ्वी से पैदा हुआ प्रेम आकाश में फैल जाना चाहिए। यदि वो आकाश में नहीं फैल पाता तो वो फिर वासनाओं में फैलता है, और वासनाएं अंततः दुख का कारण बनती है। मन को बहुत अच्छा लगता है, मगर सदा याद रखना, प्रेम वही जो मन से मुक्त कर दे, प्रेम वही जो बंधनों से मुक्त करे, वासना वो जो बंधनों में बांध दे। इसे हमेशा, इस सूत्र को हमेशा ध्यान रखना। आप सभी लोग, प्रेम का अर्थ क्या है? जो मन से मुक्ति दे। प्रेम का अर्थ क्या है? जो बंधनों से मुक्ति दे। प्रेम का अर्थ क्या है? जो मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। प्रेम का अर्थ क्या है? अनंत के साथ अनंत हो जाना, ये है। फिर आगे दीपाली जी आप बोलते हैं कि मैंने देखा ध्यान करते वक्त, शक्तिपात साधना करते वक्त, कि हवन कुंड से राख ऊपर की तरफ जा रही है, थर्ड आई तक, और थर्ड आई से ऊपर भी जा रही है। इसे समझें, ये छोटा सा अनुभव है, कहने में छोटा सा अनुभव है कि धूल ऊपर जा रही है, हवन कुंड की राख ऊपर जा रही है, मगर जब इसे गहराई से सोचेंगे तो आपको पता लगेगा आप क्या देख रहे थे, वो क्या दिखाई दे रहा था। इस पृथ्वी पर जो भी चीज पैदा हुई वो मरेगी, निश्चित। जो भी पैदा हुई, कुछ भी ऐसा नहीं है इस पृथ्वी पर जो पैदा हुआ और नष्ट नहीं होगा। हर पैदा हुई चीज मरेगी, क्योंकि जिसका जन्म है उसका अंत निश्चित है। और इसी तर्क से समझो तो इस पृथ्वी का अर्थ भी, अंत भी निश्चित है। पृथ्वी भी पैदा हुई है, पृथ्वी भी मरेगी, और पृथ्वी मरेगी एक दिन, ऐसा नहीं, प्रतिपल वो भी मर रही है। जैसे इंसान सोचता है कि मैं 70 साल में जाके मरूंगा, मगर मर तो वो प्रतिपल रहा होता है। जिस समय मैंने वीडियो बनाना चालू करा वो अब मैं नहीं हूं, वो मर चुका। अभी जो है वो कुछ पल बाद मर जाएगा, प्रतिपल मर रहा है और प्रतिपल नया पैदा हो रहा है। तो दीपाली जी जो आपने देखा, हकीकत में वो ऐसा ही हो रहा है। पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड में धीरे धीरे विलीन हो रही है, और एक समय आएगा पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड में बिल्कुल विलीन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे पैदा हुई थी वैसे ही नष्ट हो जाएगी। ये आपने जो देखा अपनी थर्ड आई से, अपनी साधना से, ये अनुभव नहीं, ये सत्य है। मगर इस सत्य को कोई भी स्वीकारेगा नहीं, क्योंकि ये सत्य जिसे दिखता है वो भी नहीं स्वीकार पाता कि मैं पृथ्वी के अंत को देख रहा हूं।
क्यों क्यों नहीं स्वीकार कर पाता? क्योंकि जो पृथ्वी के अंत को देख रहा है, निश्चित वो पृथ्वी से अलग है, इसीलिए अंत को देख पा रहा है। इसका अर्थ होता है कि तुम उस समय परमात्मा के साथ एक हुए, अब तुम पृथ्वी के अंत को देख रहे हो। यहां पर कोई भी अगर किसी के अंत को देखता है तो वो किसी के अंत को देखता है, अपने अंत को नहीं देखता। ध्यान रखना, अपने अंत को वो नहीं देखता, वो किसी के अंत को देखता है। तो इसका मतलब जिसे वो देख रहा है उसका अंत होने वाला है। ऐसे ही पृथ्वी देख रहे हो, एक दिन पृथ्वी का अंत हो ही जाएगा, हो ही रहा है, प्रतिपल हो ही रहा है। आज से लाखों साल पहले जैसी पृथ्वी थी आज वैसी पृथ्वी नहीं, सब कुछ बदल गया। आज से 200 250 साल, आज से 260 साल पहले जो पृथ्वी को मैंने देखा था आज वो पृथ्वी नहीं है। जिस मां गंगा को मैंने बहते हुए देखा था, यमुना को बहते हुए देखा था, आज वो गंगा और यमुना है ही नहीं कहीं। जिस मनुष्य जाति को मैंने देखा था वो मनुष्य जाति आज नहीं। हर चीज का अंत हो रहा है, इसलिए जो तुमने देखा उसका अंत बिल्कुल ठीक है, वो अनुभव नहीं, सत्य घटना है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें, और बहुत सारा आई लव यू मेरी प्यारी दीपाली, बहुत सारा आई लव यू, सदा खुश रहें।